आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह ईडूटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 95 है। आज का पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष। धन विधेयक एवं संविधान संशोधक जो विधेयक है उसमें कभी भी संयुक्त बैठक नहीं बुलाया जाता है। संयुक्त बैठक नहीं बुलाया जाता है। राज्यसभा का पहली बार गठन पूछेगा कि कब हुआ था, तो कब हुआ था? तो 3 अप्रैल 1952। 3 अप्रैल 1952 राज्यसभा की पहली गठन 3 अप्रैल 1952 और इसकी पहली बैठक, राज्यसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुआ था। राज्यसभा का प्रतिनिधित्व कहाँ कहाँ नहीं है? तो अंडमान निकोबार में नहीं है, चंडीगढ़ में नहीं है, दादर एवं नगर हवेली में नहीं है, दमन एवं दीव में भी नहीं है एवं लक्षद्वीप में भी राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल का सदस्य नहीं होते हैं? तो राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य नहीं होते हैं। कौन कौन होते हैं? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य एवं दिल्ली तथा पुदुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी इसमें भाग लेते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो अनुच्छेद 54 में। अनुच्छेद 54 में निर्वाचन प्रक्रिया जो है, राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 55 में है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 61 में। अनुच्छेद 61 में। और क्षमादान अगर पूछता है तो यह अनुच्छेद 72 में हो जाएगा। अनुच्छेद 72 में। आगे क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व के संबंध में गलत कथन को चुनिए। तो इसका गलत कथन जो है डी है। इन्हें लागू करने के लिए न्यायालय में ले जाया जा सकता है, यह गलत है। यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होता है। सही वाला को एक बार देखते हैं। संविधान के भाग 4 में इसका उल्लेख है, सही है। आयरलैंड के संविधान से यह ग्रहण किया गया है, यह भी सही है। BR अम्बेडकर ने इसे संविधान की अनोखी विशेषता कहा है, यह भी सही है। और यह किस अनुच्छेद में है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, तो अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक। अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक। अगला क्वेश्चन है, किस समिति ने पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की सिफारिश की थी? तो LM सिंघवी समिति। LM सिंघवी समिति का गठन कब हुआ था? तो 1986 में। 1986 में। और त्रिस्तरीय पंचायत बनाने की किसने सुझाव दिया था? तो यह बलवंत राय मेहता समिति। और इसका गठन जो हुआ था 1957 में हुआ था। 1957 में। द्विस्तरीय पंचायत बनाने के सुझाव किसने दिया था? तो यह अशोक मेहता समिति ने दिया था और इसका गठन पूछेगा तो 1977 हो जाएगा। पीथुंगन समिति, यह भी पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज से संबंधित है और इसका गठन जो है 1989 में हुआ था। 1989 में। पंचायतों की संरचना अगर पूछता है तो अनुच्छेद 243 के सी से संरचना ऐसे ही याद कर लीजिए। पंचायतों की संरचना 243 के सी। और पंचायत में सीटों का आरक्षण जो है 243 के डी है। 243 के डी है। आगे क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था? तो यह 42वां संविधान संशोधन। कब? तो 1976। और किस समिति के सिफारिश पर? तो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 1976 में जोड़ा गया था।
और स्वर्ण सिंह समिति ने कितने मूल कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया था? तो यह केवल 8 दिए थे, 8 मूल कर्तव्य जोड़ने का सुझाव दिए थे, लेकिन उस समय 10 जोड़ा गया था। 1976 में 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। तथा 86वां संविधान संशोधन 2002 में एक मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। अब मूल कर्तव्य की कुल संख्या कितना हो जाएगा? तो यह हो जाएगा 11 हो जाएगा। मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 51 के क में वर्णित है। और भाग पूछेगा तो भाग 4 के क में, 4 के क या ए में कह सकते हैं। आगे है संविधान के भाग 12 में किससे संबंधित प्रावधान किया गया है? तो केंद्र और राज्य के मध्य वित्त का बंटवारा, केंद्र एवं राज्य के बीच वित्त का बंटवारा भाग 12 में वर्णित किया गया है। पंचायती राज किस भाग में है? तो भाग 9 में है। निर्वाचन आयोग पूछेगा तो भाग 15 में है। संघ लोक सेवा आयोग पूछेगा तो भाग 14 में है। और अनुच्छेद पूछेगा तो 315 से 323 तक। और भाग 4 में क्या है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। आगे है संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 253। अनुच्छेद 253 विधि निर्माण प्रक्रिया जो है कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से। और विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है कहाँ से लिया गया है? तो यह जापान से लिया गया है, जापान से। न्यायिक पूर्वावलोकन कहाँ से लिया गया है? तो यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आगे क्वेश्चन है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में दिए गए किस निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय ने सबसे पहले महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक माना था? तो यह संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत के लिए, संविधान के आधारभूत संरचना के सिद्धांत के लिए दिया था। सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो 124 में। हाँ, और यही जो केशवानंद भारती केस था इसी में सबसे बड़ा संवैधानिक बेंच बैठा था। इसमें 13 जजों का बेंच बैठा था, जो अब तक का सबसे बड़ा पीठ था। और पूछता है कि कोई भी संवैधानिक केस के लिए न्यूनतम कितने जजों की आवश्यकता होती है? तो यह 5 होता है, मिनिमम 5 होना चाहिए। आगे है पुट्टास्वामी केस। पुट्टास्वामी केस किससे संबंधित है? तो निजता के अधिकार से, निजता के अधिकार से। निजता के अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21 में है, राइट टू प्राइवेसी। आगे क्वेश्चन है संविधान के भाग 17 में, संविधान के जो भाग 17 में संघ की शासकीय परियोजनाओं के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का वर्णन है। यह निम्नलिखित में से है कौन सा? तो भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप, भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप। और भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख है, भाग 17 में राजभाषा का। भाग 18 में क्या है? तो आपात उपबंध है। भाग 5 में क्या है? तो संघ की व्याख्या है। और भाग 6 में राज्य की व्याख्या किया गया है। निर्वाचन आयोग किस भाग में है? तो 15 में। नगर पालिका पूछेगा तो भाग 9 के क में, भाग 9 के क में। और 9 में क्या है? तो पंचायती राज हो जाएगा। 9 के ख में क्या है? तो सहकारी समितियां हो जाएगा। आगे है राज्यपाल के संबंध में गलत कथन को चुनिए। गलत कथन राज्यसभा के बारे में कौन कौन है? तो 2 और 3 इसका गलत है। तो इसको देखते हैं। वेतन जो है भारत की संचित निधि से दिया जाता है, पेंशन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है, यह दोनों गलत है। सही वाले को देखते हैं। वेतन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है, यह सही है। वेतन जो है राज्य की संचित निधि से, और पेंशन जो है भारत की संचित निधि से दिया जाता है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना है। पेंशन जो है भारत के संचित निधि से, लेकिन वेतन जो है राज्य के संचित निधि से दिया जाता है। और अगला देखते हैं इसके बारे में। मूल संविधान में प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा।
यह किस अनुच्छेद में कहा गया था? तो अनुच्छेद 153 में। लेकिन 7वां संविधान संशोधन 1956 में ऐसा कहा गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक ही राज्यपाल बन सकता है। ऐसा कहा गया कब? तो 7वां संविधान संशोधन 1956 में। राज्यपाल के पास क्षमादान का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 161 में। और राष्ट्रपति का 61 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, किस शासक को उसके सिक्के पर बिना अंकित किए हुए किया गया है? तो समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को। इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता था, नेपोलियन। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? तो यह समुद्रगुप्त हुआ था, समुद्रगुप्त। आगे है समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो हरिसेन हो जाएगा, हरिसेन। आगे क्वेश्चन है, सरना, देवरा, कुंडकान, राय इत्यादि क्या थे? तो यह एक जनजाति लोगों की पवित्र बगीचा है, जनजाति लोगों के लिए पवित्र बगीचा है। संगम काल में राजा के जन्मदिन को क्या कहा जाता था? तो पेरुनल, पेरुनल कहा जाता था। तमिल का प्राचीन देवता कौन था? तो मरुवन था, मरुवन। आगे है, ताम्र पसानिक स्थलों में अनाज का सबसे बड़ा साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो यह नवादा टोली, नवादा टोली पूछेगा कहाँ है? तो यह एमपी में है, नवादा टोली एमपी में है। पूछेगा इनाम, इनाम गांव ताम्रपाषाण युग का एक बड़ी बस्ती था। इनाम गांव जो है ताम्रपाषाण युग का एक बड़ा बस्ती था जिसका संबंध जोरवे संस्कृति से था। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो नर्मदा घाटी से, नर्मदा घाटी से मिला है। आगे है 14वीं सदी पूर्व बोगाज कोई अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो एशिया माइनर से, एशिया माइनर से। और इसमें 4 देवता का उल्लेख मिलता है। कौन कौन? तो मित्र, वरुण, इंद्र एवं नासत्य। मित्र, वरुण, इंद्र एवं नासत्य। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगठन का नाम 1885 में बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया था? तो यह भारतीय राष्ट्रीय संघ का जो नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया था। और कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था, लॉर्ड डफरिन। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, औपनिवेशिक शासन में अंग्रेजों द्वारा जंगल काटने को क्या कारण था? तो इसका कारण सभी था, इसको देख लेते हैं। शाही नौसेना हेतु लकड़ी की आपूर्ति के लिए, रेल लाइनों के प्रसार के लिए तथा व्यावसायिक कृषि बागानों के प्रयास के लिए। ये तीनों सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, मशस्त जागीर की शुरुआत किस मुगल के शासन काल में हुआ था? तो यह औरंगजेब, औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था तथा इसका एक और नाम था आलमगीर। आलमगीर औरंगजेब के नाम से पुकारा जाता था। और इसका मृत्यु पूछेगा तो 1707 में हो गया था। मुगल शासन में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? तो विजारत कहा जाता था। फतवा ए आलमगीरी मुस्लिम कानूनों का एक संकलन निम्नलिखित में से किस के शासनकाल में लिखा गया था? तो यह औरंगजेब के समय में लिखा गया था। औरंगजेब का गुरु का क्या नाम था? तो मीर मुहम्मद हकीम औरंगजेब का गुरु का नाम था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कलकत्ता में हिंदू कॉलेज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय तथा ब्रह्मा समाज की स्थापना पूछेगा तो 1828 में राजा राम मोहन राय ने किए थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा भारत में रेलवे लाइन डालने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य जो था खानों और बंदरगाहों से जोड़ना, खानों को बंदरगाहों से
जोड़ना इसका मुख्य उद्देश्य था। और औरंगजेब ने जजिया कर पुनः कब लगाया था? तो 1679 में। धर्मट का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो दारा शिकोह और औरंगजेब। कब? तो 1658 में। आगे क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़े को जलाना एक निष्ठुर बर्बादी किसने घोषित किया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो 1920 में। और असहयोग आंदोलन को वापस कब लिया गया था? तो 12 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड होने के बाद। आगे है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 12 नवंबर 1930। और दूसरा कब हुआ था? तो 7 सितंबर 1931। तीसरा कब हुआ था? तो 17 नवंबर 1932 को तीसरा गोलमेज सम्मेलन शुरू हुआ था। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित ब्रिटिश प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था? तो विंस्टन चर्चिल। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ था? तो 1934 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो यह 1932 में। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इधर मसाला है, इधर शीर्ष उत्पादक क्षेत्र है। केसर कहाँ सबसे अधिक होता है? तो जम्मू कश्मीर में। केसर जम्मू कश्मीर हो जाएगा। काला मिर्च हो जाएगा, काला मिर्च केरल हो जाएगा। तथा हल्दी कहाँ हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। जीरा कहाँ हो जाएगा? जीरा तो यह राजस्थान। जीरा जो है राजस्थान में हुआ था। जीरा सबसे अधिक उत्पादन राजस्थान में होता है। आगे क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की शुरुआत कब हुआ था? तो 1999। आगे क्वेश्चन है, किस कीमत को किसानों के लिए बीमा कीमत की संज्ञा दी जाती है? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी का निर्धारण कौन करता है? तो लागत मूल्य एवं कृषि आयोग। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर की गई थी? तो शिवरामन समिति की अनुशंसा पर। कब? तो 1982 में। सेबी की स्थापना 1988 में 1992 के अधिनियम के द्वारा किया गया। आगे क्वेश्चन है, भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया है? तो सोवियत संघ यानी रूस के सहायता से। और बोकारो इस्पात संयंत्र यह भी रूस की सहायता से। और इसकी स्थापना पूछेगा तो 1964 हो जाएगा। बोकारो वाला का 1964। दुर्गापुर का 1962 एवं राउरकेला का 1959। दुर्गापुर जो है ब्रिटेन के सहायता से लगाया गया था एवं राउरकेला जर्मनी के सहायता से लगाया गया था। आगे है, निम्न कथन पर विचार करें। गर्म एवं शुष्क जलवायु, हल्की और गीली सर्दी, सदाबहार ओक के पेड़, यह उपयुक्त भौगोलिक विशेषताएं निम्न में से किस क्षेत्र की विशिष्ट विशेषता है? तो यह भूमध्य सागरीय के। भारत का पूछेगा अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश होता है। तथा देशांतरीय विस्तार पूछेगा तो 68.7 से 97.27 पूर्वी देशांतर होता है। आगे है, भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो किबुतु है। कहाँ है यह? तो अरुणाचल प्रदेश में। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन
एक सही सुमेलित नहीं है। तो मानादारा सिक्किम दिया हुआ है, यह गलत है। मानादारा कहाँ है? तो उत्तराखंड। नीतिदारा, मानादारा, लिपुलेख ये सभी उत्तराखंड में है। नथुला जो है सिक्किम में है, नथुला सिक्किम में है। बड़ा लच्चा कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में। सिपकिला कहाँ है? तो यह भी हिमाचल प्रदेश में। जलेपला कहाँ है? तो सिक्किम में। डेबसा दारा, यह बिहार एसआई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। डेबसा दारा कहाँ है? तो यह भी हिमाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, नमचा बरवा हिमालय के किस क्षेत्र में स्थित है? तो हिमाद्री या बृहद हिमालय में। हिमाद्री या बृहद हिमालय में। यह हिमालय का सबसे पूर्वी भाग है। कौन सा? तो नमचा बरवा। शिवालिक हिमालय, यह हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग है, शिवालिक हिमालय। आगे क्वेश्चन है, नदियों की विसर्प वाहिका जो गोखुर झील के रूप में पाई जाती है क्या कहलाती है? तो मन कहलाती है, मन। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरबन डेल्टा। यह किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो यह गंगा और ब्रह्मपुत्र। यह दोनों नदी मिलकर सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। ब्रह्मपुत्रा नदी की कुल लंबाई अगर पूछता है तो कितना हो जाएगा? लगभग 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर। मरुधान किसे कहा जाता है? तो रेगिस्तान में हरियाली व जल वाला क्षेत्र। रेगिस्तान में हरियाली व जल वाला क्षेत्र को मरुधान कहा जाता है। आगे है, निम्नलिखित घास के मैदान में कौन सही सुमेलित है? तो लाहनोस जो दिया है वेनेजुएला, यह सही है। कंपोस भी ब्राज़ील का होता है, लेकिन यहाँ पे उत्तरी ब्राज़ील दिया है तो इसलिए यह गलत हो जाएगा। पंपास, पंपास जो है कहाँ का है? तो पंपास जो है अर्जेंटीना का है, अर्जेंटीना का। प्रेयरीज कहाँ का है? तो उत्तरी अमेरिका, प्रेयरीज उत्तरी अमेरिका का। वेल्ड दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका का है वेल्ड। आगे है, आयतन की दृष्टि से साफ पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो बैकाल झील है। और कहाँ है यह? तो रूस में है, रूस में। सुपीरियर झील कहाँ है? तो यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे है। तंगानिका झील कहाँ है? तो यह अफ्रीका में है, अफ्रीका में। आगे है, टोरेस जल डमरू मध्य किन द्वीपों के मध्य स्थित है? तो यह ऑस्ट्रेलिया और पपुआ न्यू गिनी के मध्य है, ऑस्ट्रेलिया और पपुआ न्यू गिनी के मध्य है। फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे क्वेश्चन है, मेढक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन को पहचानना है। तो कयांतरण में आंत बड़ी हो जाती है, यह गलत है, यही इसका उत्तर हो जाएगा। सही वाले देख लेते हैं, यह त्वचा से सांस लेते हैं, यह सही है। शीत रक्त प्राणी है, यह भी सही है। यह उभयचर भाग में आते हैं, यह भी सही है। पूछेगा, मेढक के लार्वा को क्या कहा जाता है? तो टेडपोल कहा जाता है। मक्खी के लार्वा को क्या कहा जाता है? तो मैगट कहा जाता है। तथा तितली के लार्वा को क्या कहा जाता है? कैटरपिलर, कैटरपिलर कहा जाता है। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, कार्बन डेटिंग का मान कितना होता है? कार्बन डेटिंग का मान कितना होता है? तो 1000 किलोग्राम CO2, 1000 किलोग्राम CO2 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? तो 65% होती है। और जो मानव सांस लेते हैं उस समय ऑक्सीजन कितना ग्रहण करते हैं? तो 21%। छोड़ते समय जो है 17% ही छोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो तांबा गैल्वेनीकरण यह गलत है। गैल्वेनीकरण जो होता है वो जस्ता में होता है। मैग्नीशियम आतिशबाजी में इसका प्रयोग किया जाता है। मैग्नीज जो है फर्टिलाइजर में प्रयोग किया जाता है तथा टंगस्टन जो है इलेक्ट्रिक बल्ब में प्रयोग किया जाता है। तांबा का उपयोग गैल्वेनीकरण में नहीं किया जाता है। किसका किया जाता है? तो जस्ता का किया जाता है। आगे है,
निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? तो H2SO4 का। H2SO4 का। कृत्रिम वर्षा में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। आगे है, सांस लेने व छोड़ने की क्रिया के दौरान कौन सी गैस की मात्रा प्रभावित नहीं होती है? तो जो है नाइट्रोजन की मात्रा प्रभावित नहीं होती है। O2 जो है कितना प्रतिशत सांस लेते समय आदमी लेता है? तो 21%, लेकिन 17% वापस ही आता है। 4% जो है CO2 के रूप में बदल जाता है। आगे क्वेश्चन है, दूध का अपेक्षित घनत्व किससे मापा जाता है? तो लैक्टोमीटर से। तथा हाइड्रोमीटर से क्या मापते हैं? तो सापेक्ष घनत्व, सापेक्षिक घनत्व। एवं सापेक्षिक आर्द्रता किससे? तो हाइग्रोमीटर से, हाइग्रोमीटर से। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों में से पृथ्वी पर सबसे भारी तत्व, प्राकृतिक तत्व कौन सा है? तो यूरेनियम है, यूरेनियम। क्विक सिल्वर किसको कहा जाता है? तो पारा को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ताना का उदाहरण नहीं है? तो शकरकंद नहीं है। शकरकंद जड़ का उदाहरण है। ताना का उदाहरण कौन कौन सा है? आलू है, गन्ना है और अदरक है। आगे है, अमाशय तथा क्षुद्रांश द्वारा यकृत के पोषण युक्त रक्त पहुंचाती है। उस वाहिका का क्या नाम है? तो यकृत प्रवेश द्वार शिरा, यकृत प्रवेश द्वार शिरा उसका नाम है। मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यह हो जाएगा प्लीहा, प्लीहा प्रभावित होता है। आगे क्वेश्चन है, वस्त्र निर्माण में प्रयोग में लाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जिनका स्रोत पादप नहीं होता है क्या कहलाते हैं? तो संश्लिष्ट तंतु कहलाते हैं, संश्लिष्ट तंतु कहलाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है? तो डिमेंशिया, डिमेंशिया नहीं है। हीमोफीलिया आनुवांशिक रोग है, टर्नर सिंड्रोम आनुवांशिक रोग है तथा वंध्यता आनुवांशिक रोग है। आगे है, हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है कौन? तो कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा मुख्य रूप से प्रदान करता है। कुछ स्मरणीय तथ्य है, इसको देखते हैं। विश्व की सबसे पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? तो 1825 में, 1825 में। भारत में पहली रेलगाड़ी 1853 में। भारत की पहली विद्युत ट्रेन कब चलाई गई थी? तो 1925 में। अभी इसका 100 वर्ष पूरा हुआ है। भारत में पहली बार राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन कब चलाई गई थी? तो 1969 में, 1969 में। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुआ था? तो 1905 में, 1905 में। भारतीय रेलवे बोर्ड का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1950 में, 1950 में। रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था कब? 1924-25 में। और किस समिति के सिफारिश पर? तो एक्वर्ट कमेटी के सिफारिश पर, एक्वर्ट कमेटी के सिफारिश पर। रेल बजट को पुनः आम बजट में शामिल किया गया था कब? तो 2017 में। और किस समिति के सिफारिश पर? तो विवेक देवराय समिति के सिफारिश पर। कोलकाता मेट्रो रेल की शुरुआत कब हुआ था? तो 1984, 1984। दिल्ली मेट्रो रेल की शुरुआत कब हुआ था? तो 2002, 2002। स्वतंत्र भारत का पहला मोनो रेल चलाया गया था कब? 2014 में। कहाँ पर? तो मुंबई में। भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय खोला गया कहाँ? तो बड़ोदरा, गुजरात में। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, मुंबई में। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह पूछेगा तो विशाखापत्तनम। भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो चेन्नई है। भारत का जवारीय बंदरगाह पूछेगा तो कांडला हो जाएगा। राष्ट्रीय जल मार्ग है NW1, NW1। यह कितना किलोमीटर इसकी लंबाई है? 1620 किलोमीटर, 1620 किलोमीटर। इलाहाबाद से हल्दिया। NW2 जो है इसकी लंबाई जो है 851 है। और सदिया से धुबरी, सदिया से धुबरी है।
उसके बाद हो जाएगा NW3। NW3 इसकी लंबाई जो है 205, यह कोल्लम से कोट्टापुरम है। NW4 जो है यह NW4 की लंबाई जो है 1095 है, 1095 किलोमीटर में सब है, इसको ध्यान रखना है। काकीनाडा से काकीनाडा से मरकानम। NW5 जो है इसकी लंबाई 623 किलोमीटर है, तलचर से धामरा है। NW6 की लंबाई कितनी है तो 121 किलोमीटर, यह लखीमपुर से भांगा है। अगर आपको कोई भी प्रश्न के उत्तर में डाउट है तो यहाँ से आप उत्तर मैच करके देख सकते हैं।